हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, काउंट एंड राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। हमें क्या करना है? काउंट करना है एंड राइट करना है। सो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पिक्चर्स शो करी हुई है, हमें इन्हें काउंट करना है और फिर राइट करना है। ओके, सो फर्स्टली वी कैन सी हमारे पास ओनली 1 फिंगर है। सो यहाँ पे हमें कितना लिखना है? 1। ओके, ऐसे ही हमें नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पे हमारे पास कितने फिंगर्स हैं? 2 फिंगर्स हैं। 1 2 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ आगे बढ़ेंगे 2। ओके, नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी फिंगर्स वी हैव? 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 राइट करेंगे। ऐसे ही हमें ये सारा कंप्लीट करना है। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट 1 to 9। ओके, काउंटिंग करनी है हमें। काउंट द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन एंड राइट देयर नंबर्स नेम इन द गिवन बॉक्स। 1 हैज बीन डन फॉर यू। अब हमें क्या करना है, हमें पिक्चर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, हमें इन पिक्चर्स में जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उन्हें काउंट करना है और उनका नंबर्स प्लस नंबर नेम भी राइट करना है। अभी तक हमने क्या करा, पिक्चर्स में जो भी हमें दिया हुआ है हमने उसे काउंट करा और राइट करा है। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स के साथ साथ हम उनके नंबर नेम भी राइट करेंगे एज फर्स्ट इज डन फॉर अस। सो फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास क्या है? ट्री है ऑब्वियसली। सो वी कैन काउंट 1 2 3 ट्री है हमारे पास, हमने 3 लिख दिया। देन हमने 3 नंबर नेम लिख दिया। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट पिक्चर क्या है हमारे पास? है कार्स। ओके, वी कैन काउंट 1 2। सो कितने कार्स हैं हमारे पास? 2 कार्स हैं। सो हम यहाँ राइट करेंगे 2 एंड नंबर नेम ऑल्सो 2। ओके, सो ऐसे ही हमें यहाँ पे पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एज वी कैन सी हमारे पास काफ़ी पिक्चर्स हैं, फ्लावर्स, बोल्स, हमें ये सब कंप्लीट करना है, काउंट करके राइट करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is count the object and circle the correct numbers has been done for us. Count the object and circle the correct number. 1 has been done for you. एक हमें करके दिखाया हुआ है। फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास क्या है बच्चों? एप्पल्स हैं। 1 2 3 4। हमारे पास कितने एप्पल्स हैं? 4 एप्पल्स हैं। और हमें यहाँ पर ऑलरेडी नंबर्स भी दिए हुए हैं। सो हमें इसमें फाइंड करना है कि हमारे पास 4 नंबर कहाँ पर है। सो एज वी कैन सी कि हमारे पास 4 नंबर है फर्स्ट में ही। सो हमने क्या है, इसको सर्कल कर दिया है। सो ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? हमें लीफ दिया हुआ है, तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। वी हैव 6 लीव्स। तो हम यहाँ पे 6 फाइंड आउट करेंगे। दिस इज 3 5 एंड 6। सो हम 6 को सर्कल कर देंगे। ऐसे ही हमें क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे ही कंप्लीट करना है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। सो हमें क्या करना है, हमें बिफोर वाले भी क्वेश्चन हम करेंगे कि किस नंबर से पहले क्या आता है। आफ्टर का मीन्स क्या होता है? बाद में, कि कोई भी हमें डिजिट दी हुई होगी, नंबर दिया होगा, हमें बताना है कि उसके आफ्टर क्या आता है। देन हमें बताना है बिटवीन। बिटवीन का मीन्स होता है बीच में। तो कोई 2 नंबर्स हमें दिए होंगे, 2 डिजिट हमें दिए होंगे और उनके बीच में कोई नंबर्स आएगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एज वी कैन सी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रेन है। ट्रेन हमारे पास क्या है? एज नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन हमारे पास क्या है? एज ट्रेन। उसमें क्या है, सारे नंबर्स हमें दिए हुए हैं, काउंटिंग दिए हुए हैं। तो हम इसकी हेल्प से आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या
3 कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम उन्हें पढ़ लेते हैं. फर्स्टली अ नंबर जस्ट बिफोर एनी नंबर इज टू द लेफ्ट ऑफ इट. जब कोई नंबर किसी के जस्ट बिफोर हमसे पूछा जाता है तो वो कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है, उस नंबर के जस्ट लेफ्ट में. अ नंबर जस्ट आफ्टर एनी नंबर इज टू द राइट ऑफ इट. जब कोई नंबर किसी के जस्ट आफ्टर होता है तो वो हमारे राइट साइड में होता है. ओके, जस्ट बिफोर वाला हमारा होगा लेफ्ट में एंड जस्ट आफ्टर वाला होगा हमारे राइट में. ओके, क्लियर. अ नंबर इज बिटवीन टू नंबर इज इन देयर मिडिल. यानी कि जब हमारे पास कोई बिटवीन पूछा जाएगा नंबर तो उसमें वो क्या होगा, टू नंबर्स के मिडिल में होगा. क्लियर. सो हम क्वेश्चन करेंगे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर. हमें क्या बताना है, जस्ट बिफोर वाले नंबर बताने. हमें नंबर्स दिए हुए हैं, डिजिट दिए हुए हैं, हमें उनके जस्ट बिफोर वाला नंबर बताना है. फॉर एग्जाम्पल 6 इज जस्ट बिफोर. 6 किसके जस्ट बिफोर आता है, जस्ट पहले आता है. तो हमें क्या बताना है, वी कैन सी नंबर लाइन. ओके, वेयर इज 6? दिस इज 6. दिस इज 6. अब 6 हमारे किसके जस्ट पहले आ रहा है, तो इस 6 के बाद में क्या है 7, तो 7 से पहले हमारा 6 आ रहा है. तो हमारा जो आंसर होगा इट विल बी 7. 7 होगा कि 6 जो है वो 7 के जस्ट पहले आ रहा है. तो हम यहां पर क्या राइट करेंगे, 7. सेवन. 2 इज जस्ट बिफोर. 2 इज जस्ट बिफोर. 2 किसके जस्ट बिफोर है, हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2. तो 2 हमारा किसके जस्ट बिफोर है, 3. 3 के जस्ट बिफोर है तो हम यहाँ पर 3 राइट करेंगे. ओके, ऐसे ही आपको ये सेम 2 क्वेश्चंस करने हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर. जस्ट आफ्टर क्या आता है, मीन्स अब हमें यहाँ जो क्वेश्चन करेंगे ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे जस्ट आफ्टर वाले. बाद में क्या आएगा इन क्वेश्चंस के, इट मीन्स 2 इज जस्ट आफ्टर. 2 किसके जस्ट बाद में आता है, 2 किसके जस्ट बाद में आता है, 1 2. तो 2 किसके जस्ट आफ्टर आया, 1. ऐसे ही 5 इज जस्ट आफ्टर. 5 किसके जस्ट आफ्टर आता है, हम काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5. ओके, तो 5 हमारा जो आया है वो जस्ट आफ्टर आया है, और जस्ट आफ्टर वाली हमारी क्या होती है, राइट हैंड साइड में होती है. सो 4 के जस्ट आफ्टर आया है. तो हम यहाँ क्या राइट कर सकते हैं, हम 4 राइट करेंगे यहाँ पर. 5 इज जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर 4. 5 इज जस्ट आफ्टर 4. ऐसे ही हम यहाँ पे रेस्ट 2 करेंगे, बाकी के जो 2 हमारे बचे हम करेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द नंबर दैट कम जस्ट बिटवीन. अब हमें बताना है, हमने बिफोर भी कर लिया, आफ्टर भी कर लिया, अब हम करेंगे जस्ट बिटवीन. जस्ट बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बच्चों बीच में, यानी कि 2 नंबर्स 2 डिजिट के बीच में जो नंबर आएगा वो हमको बताना है. जैसे 2 इज जस्ट बिटवीन, हमें क्या होता है, कोई नंबर डिजिट दी हुई है, लाइक 2 हमें दिया हुआ है, तो हमें इसके जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर हमें दोनों ही नंबर बताना है, क्योंकि 2 हमारा बिटवीन है, बीच में है. सो हम यहाँ क्या करेंगे, काउंट कर सकते हैं. ओके, 1 2 3. तो इसमें क्या होगा, 2 किसके बीच में आया है, 1 एंड 3 के. हम नंबर लाइन से भी देख सकते हैं 1 2 3. तो 2 के बिफोर क्या है, 1. ओके, क्लियर. एंड 2 के जस्ट आफ्टर है 3. ओके, तो हमारे मिडिल में है 2 मिडिल में है,
तो हमें दोनों ही डिजिट मिल गए हैं 1 and 3, 1 and 3 के मिडिल में है 2। क्लियर? तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं 2 is just between 1 and 3। ओके, क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस्ट 2 आपको ऐसे ही करने हैं। Our next question is greater than, less than and equal to. Greater than, less than, equal to. Okay, so let's start. हमें क्या करना है? लेस देन भी बताना है, ग्रेटर भी बताना है और इक्वल टू भी बताना है। ग्रेटर का मीन्स क्या होता है? ग्रेटर का मीन्स होता है बड़ा। किसी भी डिजिट से कोई 2 डिजिट हमें दी हुई है, हमें उसे कंपेयर करना है तो हमें बड़ा बताना होता है ग्रेटर में। नेक्स्ट हमें क्या है? लेस देन। लेस देन का मतलब होता है छोटा। किसी नंबर से कोई नेक्स्ट नंबर स्मॉल है, छोटा है, उसकी वैल्यू कम है तो वो लेस देन में आता है। इक्वल टू, अगर कोई सेम डिजिट 2 टाइम्स लिखी हुई है उसका मतलब होता है इक्वल्स टू, उसके बीच में इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। ओके, लुक एट हियर। ओके, फर्स्ट पिक्चर वी हैव, हमारे पास बटरफ्लाइज हैं और फ्लावर्स हैं, तो हम इनको काउंट करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे विच वन इज ग्रेटर नंबर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव 7 बटरफ्लाइज। नाउ वी कैन काउंट फ्लावर्स, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास फ्लावर्स हैं। सो हमें पता है कि जो 7 है हमारा 6 से बड़ा है, इट मीन्स ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगाएंगे और ग्रेटर का साइन ये होता है। ओके, एंड नेक्स्ट आवर पिक्चर इज टेडी एंड कैरेट। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव 7 टेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड वी हैव 8 कैरेट। सो इट मीन्स हमारे पास अब क्या आ गया? राइट साइड में हमारा आ गया कैरेट और लेफ्ट में है टेडी। इट मीन्स 7 8 और 8 हमारा जो है वो 7 से ग्रेटर है और 7 हमारा 8 से लेसर है। इट मीन्स हम यहाँ पर लेस देन का साइन लगाएंगे और ये लेस देन का साइन होता है। इसी तरीके से आपको कंपेयर करने हैं, पिक्चर्स काउंट करना है। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Compare by filling greater, smaller or equals to sign in the box one has been done for you. अब हमें बॉक्सेस दिए हुए हैं, पिक्चर्स दिए हुए हैं, हमें काउंट करके भी दिया हुआ है, हमें सिर्फ ओनली साइन पुट करना है, साइन लगाने हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर में दिया हुआ भी है। हाउ मैनी बनानाज वी हैव? वी हैव 1 2 3 4 बनानाज है हमारे पास और राइट साइड में है 1 2 3, यहाँ पर 3 है। अब हमारा क्या है? 4 जो है वो 3 से ग्रेटर है तो हमने ग्रेटर का साइन लगा दिया। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट पिक्चर पे आएंगे। कितने पेंसिल्स हैं हमारे पास लेफ्ट में? फर्स्ट वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 पेंसिल है, यहाँ पर 8 राइट कर दिया है। ऐसे ही नेक्स्ट हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 पेंसिल्स हैं तो हमने 5 राइट कर दिया है। अब हमें बताना है कि 8 जो है वो हमारा 5 से ग्रेटर है और स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे? साइन के थ्रू हम बताएंगे। 8 हमारा ग्रेटर होता है, 5 से बड़ा होता है, तो हम यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगाएंगे। ओके, सो ऐसे ही आपको यहाँ पे रेस्ट क्वेश्चंस करने हैं, आपको काउंट करना है। आपको ये पिक्चर्स काउंट करनी है। जैसे यहाँ पे 7 है, 9 है, हमारा 7 क्या है? 9 से स्मॉलर है, लेस देन है, तो हम लेस देन का साइन लगाएंगे। यहाँ पर फ्लावर्स हमारे इक्वल्स दिए हुए हैं 3 and 3, तो हम यहाँ पर इक्वल्स का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 2 कैप्स हमारे लेफ्ट में है, 1 हमारा सिंगल यहाँ पर राइट में है, तो ये 2 जो है हमारा 1 से ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 6 पिक्चर इस तरफ है एंड 4 हमारे पास यहाँ है, सो 6 जो है 4 से हमारा ग्रेटर होता है, तो इसमें लास्ट में हम ग्रेटर का साइन लगाएंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द जीरो नंबर। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल से समझेंगे कि एक पिक्चर में 3 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं बस स्टॉप पर
द 3 चिल्ड्रन आर एट द बस स्टॉप। अब उसमें से बस जब आती है तो वो 2 चिल्ड्रंस को ले जाती है। 2 चिल्ड्रन गो अवे, 1 चिल्ड्रन इज लेफ्ट, 1 चिल्ड्रन लेफ्ट रह गया है। ओके, नाउ हम थर्ड पिक्चर में क्या देखते हैं, दिस चाइल्ड ऑल्सो गोज, ये बच्चा भी चला गया। नो चिल्ड्रन इज लेफ्ट एट द बस स्टॉप। अब बस स्टॉप पर कोई भी हमें चिल्ड्रन नहीं दिखाई दे रहा, इट मीन्स नो स्टूडेंट, यानी कि 0 स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर कितना हो गया है, 0 हो गया है। जब कोई भी नहीं रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हमें जब बताई जाती है वो वहां पर नहीं होती है, इट मीन्स नंबर ऑफ 0 रह जाता है। क्लियर? ऐसे अब हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्टली आपको फॉर्मेशन देखनी है, 0 राइट करना है। ओके, सो यू कैन ट्रेस हियर एंड प्रैक्टिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। As you can see, match the number 0 with the plate has 0 apples, यानी कि आपको नंबर 0 को जो है आपको उस प्लेट से मैच करना है जिसमें 0 एप्पल्स है। अभी मैंने बताया कि बस स्टॉप पे 0 कब रह गया, जब वहां पर कोई भी स्टूडेंट नहीं था। ऐसे ही हमें 0 एप्पल्स वाली प्लेट फाइंड करनी है जहां पर कोई भी एप्पल नहीं होगा। तो हम काउंट करेंगे। फर्स्ट प्लेट में हमारे पास कितने एप्पल्स हैं, 1 2 3, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड में भी हमारे पास है, और थर्ड प्लेट में हमारे पास कोई एप्पल नहीं है, इट मीन्स 0 नंबर ऑफ एप्पल्स। तो हम 0 नंबर को इस प्लेट से मैच कर देंगे। ओके, our next question is count the tomatoes in each plate and write down their correct number in the boxes। अब आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं, सिर्फ काउंट करना है एंड राइट करना है नंबर, करेक्ट नंबर ऑफ द टमाटोज। 1 2 3 4 5 है, और इसमें 1 2 3 टमाटोज हैं, और थर्ड वन इज एम्प्टी, यानी कि खाली है, इसमें कोई नहीं है। तो इसमें हमारा नंबर ऑफ 0 एप्पल्स, तो हम यहाँ 0 राइट करेंगे। एंड नेक्स्ट इज 2 1 2 राइट करेंगे। सेम एज इट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहां पर भी काउंट करना है। काउंट द नंबर ऑफ डक्स इन ईच पिक्चर एंड राइट डाउन इन द बॉक्सेस। आपको बॉक्स में राइट करना है जो भी आपका यहाँ पर नंबर ऑफ पिक्चर, नंबर ऑफ चिक्स है, नंबर ऑफ डक्स है, यहाँ पे आपको बॉक्स में राइट करना है जैसे हमने अभी ऊपर किया। सेम क्वेश्चन आपका ये है, काउंट द नंबर ऑफ चिक्स इन ईच पिक्चर्स एंड राइट डाउन इन द बॉक्स। आपको बॉक्स में राइट करना है। Our next question is properties of 0। हम 0 की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, 0 के बारे में और जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी नंबर में, किसी भी डिजिट में 0 को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई इम्पैक्ट, कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो सेम एज इट ही रहता है अगर हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो। ओके, सो एज वी कैन हियर हमारे पास है 4, हमने 4 में 0 ऐड किया तो क्या हमारे आंसर में चेंज हुआ? नो, वो हमारा 4 एज इट ऐसे ही है। ऐसे ही हमारे पास 3 बीज हैं, 1 2 3 राइट किया है, फिर हमने इसमें ऐड किया है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट इससे क्योंकि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है जब हम किसी में इसको ऐड करते हैं किसी नंबर में, तो हमने हमारे आंसर में इज इक्वल्स टू 3 ही रहा, कोई डिफरेंस नहीं आया है। ओके, क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द बॉक्सेस एंड कंप्लीट दीज एडिशन फैक्ट। हमें क्या करना है? एडिशन करना है, ऐड करना है विद 0 ऐड करना है। हमने 0 में ऐड किया है 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा? इट विल बी 2 ही रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं या किसी नंबर में जब 0 ऐड करते हो या 0 में किसी नंबर को ऐड करते हैं तो वो 0 ही, वो सेम नंबर रहता है, वैल्यू चेंज नहीं होती। ऐसे ही आपको यहाँ ये नेक्स्ट करना है 4 + 0, तो हमारा 4 ही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी, फिगर चेंज नहीं होगी। क्लियर? सो आपको रेस्ट ऑफ ये ऐसे ही करने हैं। 9 + 0, 8 + 0,
0 + 7 एंड 6 + 0। क्लियर है? सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। Our next question is when we subtract 0 from a number, जब हम किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर से, so we left with the same number, तो हमारे पास सेम नंबर ही बचता है। ओके हमने देखा कि जब जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जब हम उसे किसी नंबर में ऐड करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वही चीज यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होती है कि जीरो को हम किसी में से नंबर में से माइनस करते हैं तो उस पर फर्क नहीं पड़ता है, सेम डिजिट ही रहती है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास कितने बटन्स हैं? 1 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 बटन्स हैं, हमने 7 राइट कर दिया है। हमें माइनस करना है इसमें से 0, जो कि कुछ होता नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, तो इसमें डिफरेंस भी हमारा नहीं हुआ है और हमारा जो आंसर आया है वो है 7। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एज इट इट ही करना है कि आपको 1 दिया हुआ, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फिल इन द बॉक्सेस एंड कंप्लीट दी सब्ट्रैक्शन फैक्ट। अब आपको हमने जैसे एडिशन फैक्ट किए थे ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन फैक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2 में से माइनस करा है 0, तो क्या 2 में से 0 माइनस करने पे इसकी वैल्यू चेंज होगी? नो, हम यहाँ पर 2 ही राइट करेंगे क्योंकि कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेम एज हमने 1 में से 0 माइनस करा है, तो क्या चेंज होगा? नो, हमारा ये आंसर भी चेंज नहीं होगा, ये 2 ही रहेगा। ओके सेम आपको करने 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या वैल्यू चेंज होगी? नो, यहाँ पर भी 6 आएगा। 4 - 0 सेम रहेगा। 0 - 0, अगर कोई वैल्यू हमारा 0 ही है पहले से और उसमें तो कुछ माइनस हम कर ही नहीं सकते, सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो इट मीन्स इट विल बी 0। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वी हैव व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ द रिजल्ट इज 0। जब हम किसी नंबर में से वही सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर जो आता है वो 0 आता है। कैसे? कि जितना हमारे पास होता है उसी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 में से 2 माइनस किया है, ओके तो क्या हमारे पास कुछ बचा? नहीं, क्योंकि हमने पूरा ही नंबर जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो हमारे पास कोई भी लेफ्ट वैल्यू नहीं बचती है, कोई भी वैल्यू नहीं बची है। ओके हमने यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि हमारे पास प्लेट्स में क्या है? 2 एप्पल्स हैं और अमित टेक्स अवे ऑल द 2 एप्पल्स, और इसने प्लेट्स में से दोनों ही एप्पल्स को उठा लिया है। जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एप्पल 2 है और इस बच्चे ने 2 ही उठा लिए हैं, तो हमारे पास कितना बचा है? नो एप्पल, इट मीन्स 0 एप्पल्स। हमारे पास कोई भी एप्पल नहीं है लेफ्ट। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन। यानी कि हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है नंबर जो हमारे पास सेम है उसी में से। ओके 4 हमारे पास यहाँ पर है जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और कौन सी डिजिट सब्ट्रैक्ट करनी है? नंबर 4। इट मीन्स 4 में से हमको 4 ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी? इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? 0। जब हम कोई नंबर किसी डिजिट में से वही सेम डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास इज इक्वल्स टू बचता है 0। नंबर ऑफ आंसर में हमारे पास बचता है 0। ओके सो एज इट इट आपको एक नेक्स्ट करना है। 2 - 2, 7 - 7, 6 - 6, 5 - 5। इनमें क्या है? सेम नंबर है और नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन भी सेम है, तो हमें ऐसे ही करना है जिसका सभी का आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0, जो आपको आपके यहाँ पर कंप्लीट करना है। ओके सो ये आज का हमारा टॉपिक था, चैप्टर था नंबर्स। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा आज का हमारा चैप्टर।
जिसमें हमने पढ़ा है नंबर 1 to 10। ओके, सो आज हमने पढ़ा है अपने फर्स्ट चैप्टर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नंबर लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।